नमस्कार, मैं अनीता सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। भिंडी की खेती बरसात और गर्मी में की जाती है। गर्मी के लिए बुआई आमतौर पर फरवरी और मार्च में की जाती है, लेकिन अगर फरवरी की बजाय आप जनवरी में ही भिंडी की बुआई कर दें तो पहले उपज मिलने से अधिक लाभ ले सकते हैं। तो आइए अगेती भिंडी की बुआई पर विस्तार से जानते हैं आज के इस विशेष अंश में। भिंडी एक लोकप्रिय सब्जी है जिसकी खेती लगभग सभी राज्यों में की जाती है। भिंडी में कई प्रकार के पौष्टिक तत्व और प्रोटीन मौजूद होते हैं। इसमें विटामिन ए, बी तथा सी, प्रोटीन, वसा, रेशा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। किसान भाइयों, सामान्यतया गर्मी की फसल के रूप में इसकी बुआई फरवरी मार्च माह में की जाती है, जिस फसल से अप्रैल मई माह में उत्पादन प्राप्त होता है। लेकिन उस समय बाजार में अधिक आने के कारण किसान भाइयों को अपनी उपज का अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता है, जिससे उन्हें आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसकी बुआई अगेती यानी 10 जनवरी के बाद कर देते हैं तो आपको इस फसल से मार्च माह से उत्पादन प्राप्त होने लगेगा और उस समय अगर आप अपनी उपज को बाजार में बेचते हैं तो उस उपज का आपको अच्छा बाजार भाव मिलेगा। तो इन सभी खूबियों को देखते हुए हमारे जो किसान भाई इस समय भिंडी की अगेती खेती करना चाहते हैं तो वे 10 जनवरी के बाद से जब धूप अच्छी खिलने लगे तब इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप अगेती भिंडी की खेती कर रहे हैं तो आप इसकी संकर प्रजातियां सुरक्षा भिंडी नंबर 101, भिंडी नंबर 10, भिंडी नंबर 12 के अलावा अन्य संकर किस्मों का चयन कर सकते हैं, जिनकी औसत उपज 90 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट तथा बुलई दोमट मिट्टियां जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, अच्छी होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर देना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 220 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम एसएसपी और 70 किलोग्राम एमओपी प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाए, जिसमें यूरिया की आधी और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दे और शेष 110 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग आप खड़ी फसल में 2 बार में करें, जिससे आपकी फसल की पैदावार अच्छी होगी। जहां तक बीज दर की बात है तो 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, अगेती भिंडी के बीजों की बुआई के पहले बीजों को 12 से 24 घंटे पानी में डुबो कर रखने से अच्छा अंकुरण होता है। बुआई से पहले 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करें। उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड की 6 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीजों को शोधित करें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। बीजों की बुआई कतारों में करें, जिसमें कतार से कतार 25 सेंटीमीटर और पौध से पौध 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए मेड़ों पर हाथों से बीजों की बुआई करें। अगेती भिंडी की बुआई करने के बाद उसके ऊपर पुआल या अन्य घास फूस का पलवार अवश्य बिछा दे, जिससे अधिक ठंड होने के कारण बीजों का जमाव ठीक ढंग से हो। इस तरह किसान भाइयों, अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर भिंडी की बुआई करते हैं तो आपकी फसल की बटवार अच्छी होगी और आगे चलकर आपको ऐसी फसल से अधिक उपज की भी प्राप्ति होगी। प्रदेश में गन्ना किसानों को गन्ना विभाग की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे गन्ना किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके और गन्ने का उत्पादन भी बढ़ाया जा सके। ऐसी ही कुछ योजनाओं के बारे में बता रहे हैं बाराबंकी के गन्ना निरीक्षक सच्चिदानंद सिंह। इसके लिए सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि किसान भाई ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती करें। ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती करने के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले एक ट्रेंच प्लांटर की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेंच प्लांटर एक गन्ना बुआई करने का यंत्र है जो कि 4 फीट की दूरी पे गन्ना बुआई करने के लिए उपयुक्त रहता है। किसान भाई 4
फीट की दूरी पे गन्ने की बुआई करें। लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट रखें और वो 4 फीट की जो दूरी है गन्ने की 2 लाइनों के बीच में, उसमें किसान भाई शरद काल में सरसों है, चना है, मटर है या शरद काल में जो सब्जी की खेती है उसको सरफसली के रूप में अपनाएं। अगर किसान भाई बसंत काल में गन्ने की खेती करते हैं फरवरी मार्च में, तो गन्ने के साथ मेंथा भी लगा सकते हैं। उसके बाद वो गर्मी की जो सब्जी है उसको भी सरफसली के रूप में लगा सकते हैं, या तरबूज है, खरबूज है, उसकी भी खेती कर सकते हैं। खीरा है, ककड़ी है, इसको भी सरफसली के रूप में लगा सकते हैं, जिससे कि उनको गन्ने के साथ साथ जो है सरफसलियों से अधिक लाभ मिले। गन्ने की बुआई में बुआई विधि पर जरूर ध्यान रखें, क्योंकि सामान्य तरीके से गन्ना बुआई करने पर गन्ने का अच्छी तरह से विकास नहीं होता और कई क्षेत्रों में गन्ना गिर जाता है, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए गन्ना की ट्रेंच विधि को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस विधि को अपनाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई किसानों ने रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लिया है। और किसान भाई को ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे गन्ना विभाग के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं किसान भाइयों के लिए, उसमें 2 तरह की योजना है। एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, एक जिला योजना है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक बीज वितरण कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें 2 तरह के कार्यक्रम है। एक आधार पौधशाला की स्थापना की जाती है, जिसके लिए हम गन्ना शोध केंद्र से बीज मंगा के किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं, और किसान भाई उस पौधशाला से जब बीज का वितरण करते हैं तो 50 रुपये प्रति कुंतल की दर से अनुदान दिया जाता है बीज वितरण पर। आधार पौधशाला से जो बीज वितरण किया जाता है उससे प्राथमिक पौधशाला स्थापित होती है। प्राथमिक पौधशाला से बीज वितरण पर किसान भाइयों को 25 रुपये प्रति कुंतल की दर से अनुदान दिया जाता है। लेकिन ये अनुदान किसान भाइयों को तभी मिलेगा जब वो विभाग के नियमानुसार पौधशाला की स्थापना करेंगे और नियमानुसार ही बीज का वितरण करेंगे। इसके साथ ही 2 कार्यक्रम जिला योजना के अंतर्गत हैं, जिनमें कि अभिजनक बीज यातायात और आधार बीज यातायात कार्यक्रम है। अभिजनक बीज यातायात के अंतर्गत 15 रुपये प्रति कुंतल की दर से अनुदान दिया जाता है। यातायात पे किसान भाई जो बीज ले आते हैं शोध केंद्र से, अगर वो अपने साधन से बीज ले आएंगे तो उससे 15 रुपये प्रति कुंतल की दर से अनुदान दिया जाएगा। इसी तरीके प्राथमिक पौधशाला की स्थापना करने के लिए अगर वो आधार पौधशाला से बीज ले जाते हैं तो उनको 7 रुपये प्रति कुंतल की दर से अनुदान दिया जाता है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो शर्तें हैं कि किसान हमारे समिति के सदस्य हों, नियमित जो है गन्ना आपूर्तिकर्ता कृषक हों, समिति के बकायेदार ना हों। और इसके लिए किसान भाइयों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना होता है। कृषि विभाग के वेबसाइट पर पंजीकरण कराने के पश्चात वो गन्ना विभाग के पोर्टल पर अपना जो भी जिस मद में उनको लाभ लेना है उसमें अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने के पश्चात वो उसकी एक कॉपी हमारे यहाँ गन्ना विकास परिषद में जमा कर दें। जिस क्रम से किसान भाई अपना पंजीकरण कराएंगे और उसकी कॉपी परिषद में जमा करेंगे, उसी क्रम से उनको अनुदान दिया जाएगा। किसान भाइयों, इस तरह की और भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ आप ले सकते हैं और लागत की बचत करते हुए अधिक लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, गन्ना की खेती में किस्मों का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज कई ऐसी किस्मों का विकास किया जा चुका है जिनसे किसान अच्छी उपज ले रहे हैं। वर्तमान समय में एक सबसे बड़ी समस्या है कि लोग गन्ने की छिलाई करने के बाद जो अवशेष पत्ती बचती है उसको लोग जला देते हैं। उसके लिए किसान भाइयों को हमें सलाह देना चाहेंगे कि वो पत्ती को 2 लाइनों के बीच में फैला करके
पानी लगा दें जिससे कि पत्ती जो है सड़ जाए, उससे खाद बने। या तो ट्रेस बंचर उपलब्ध हो तो ट्रेस बंचर की सहायता से उसको पत्ती को छोटे छोटे टुकड़े में काट करके मिट्टी में मिला दें, उससे खाद भी बनेगी, ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। और हम किसान भाइयों को एक सुझाव और देना चाहते हैं कि वो रासायनिक खादों का उपयोग कम से कम करें। उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए जैव उर्वरक की अति आवश्यकता है कि किसान भाई जैव उर्वरक का प्रयोग करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रख सकते हैं। उसके लिए जैव उर्वरक हमारे गन्ना विभाग के माध्यम से भी किसान भाइयों को उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें प्रति हेक्टेयर 600 रुपये अनुदान की भी विभाग की तरफ से व्यवस्था है। तो किसान भाइयों को इस सुझाव देंगे कि वो गन्ना विभाग के जो भी समिति है वो समिति पे जा कर के जैव उर्वरक लें और जैव उर्वरक का अधिक से अधिक प्रयोग करें। तो हम किसान भाइयों को सलाह देना चाहेंगे कि वो गन्ने की खेती करें और गन्ने की खेती करके वो अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हैबतपुर, जिला उन्नाव के वृंदावन यादव ने। आपने प्याज के बीज उत्पादन तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। प्याज एक ऐसी फसल है जिसको नकदी रूप से जाना जाता है। किसान प्याज की खेती करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं और साथ ही साथ इसका बीज भी तैयार कर सकते हैं। जैसा कि प्याज की कीमतें आसमान छू रही है, ऐसे में प्याज की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा है। और प्याज की खेती के अलावा आप प्याज का बीज उत्पादन करके भी अच्छी आय कमा सकते हैं। जैसा अपने सब जानते हैं, प्याज का बीज एक द्विवर्षीय फसल के रूप में मानी जाती है। प्रथम वर्ष इसकी अपने जो बल्ब होती है उसको तैयार करते हैं, अगले वर्ष इसी बल्ब से अपने बीज तैयार करते हैं। बीज तैयार करने के लिए इन बल्ब को ही अपने खेत में लगाते हैं। सबसे पहले अपने जो चयनित बल्ब है इनको ग्रेडिंग करके एक साइज के अपने बल्ब छांट के अलग कर लेते हैं। इन छटे हुए बल्ब को फिर अपन कार्बेंडिज्म से उपचारित करते हैं। सामान्यतः अपने 50 लीटर पानी में 100 ग्राम कार्बेंडिज्म डाल के उसके अंदर प्याज के जो कट्टे होते हैं उसमें प्याज भर के उस कट्टे को अपने 10 से 15 मिनट तक उस सॉल्यूशन में रख देते हैं। फिर उस सॉल्यूशन में निकाल के इस प्याज को अपने तैयार खेत में लगा देते हैं। ध्यान ये रखना चाहिए, जिस खेत में अपने प्याज का बीज ले रहे हैं उसमें बेसल रूप से पहले ही जो मुख्य तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, उसकी जो निर्धारित मात्रा है उसको अपने खेत में पहले ही बुरकाव करके डाल देते हैं। साथ ही साथ सूक्ष्म तत्व होता है उनको भी अपने को इस खेत में डालना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जो प्याज का जो अंतिम टाइम में जो अम्बल आता है वो अच्छी गुणवत्ता का नहीं आता है और वो अम्बल टूट जाता है, बीच में मेच्योरिटी तक नहीं पहुंच पाता। इनमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीज, क्लोराइड, इन तत्वों का बाज़ार में सब मिलते हैं। इनको आप खेत में तैयार करते समय पहले ही एज ए बेसल डोज डाल दें। इसके बाद में जो तैयार अपना बीज था उस बीज को 2 बाई 2 यानी 2 फीट दूरी पे लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी आप 25 से 30 सेंटीमीटर दूरी रखते हुए उस बल्ब को आप ज़मीन में 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई तक दबा दें और फिर उसमें हल्की सिंचाई कर दें। तो अपने देखेंगे कि 4 से 5 दिन बाद में उस जो प्याज से अंकुरित होकर आल बाहर आ जाएगी और आपकी फसल धीरे धीरे तैयार होना शुरू हो जाएगी। प्याज की बुआई करने के बाद फसल में समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए।
विशेषकर पुष्पन और बीज विकास के समय खेत में उचित नमी बनाए रखें। तेज हवा चलने की दिशा में फसल में सिंचाई नहीं करनी चाहिए, वरना फसल गिर जाएगी। जैसे ही सर्दी खत्म होती है उसके बाद में इसमें जो रस चूसक कीड़ा है वो बहुत ज़्यादा प्रकोप दिखाता है, तो उसका नियंत्रण समय समय पे करते रहना चाहिए। उसी हेतु अपने को मेटासिस्टॉक्स या इमिडाक्लोरोपिड किसी भी दवा का अपने छिड़काव करेंगे तो ये जो रस चूसक कीड़े हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। प्याज के खेत में कोई भी वह पौधा जो लगाई गई किस्म के अनुरूप लक्षण नहीं रखता हो तो ऐसे पौधों को खेत से निकाल देना चाहिए। जिन पौधों में खासकर बीज से उत्पन्न होने वाली बीमारी हो तो उन्हें भी खेत से हटा देना चाहिए। लेकिन एक ध्यान देने योग्य बात है, किसान भाई जहाँ बीज पैदा कर रहे हैं वहाँ ये ध्यान रखना चाहिए किसी दूसरा किसान ने वो बीज तैयार नहीं कर रहा हो, क्योंकि ये परपरागण फसल है। इसमें एक खेत से दूसरी खेत तकरीबन 1000 मीटर का दूरी रखना जरूरी है। 1 किलोमीटर की दूरी में दूसरे किसान का खेत नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपना जो बीज बनेगा वो मिश्रण हो जाएगा, अच्छी गुणवत्ता युक्त नहीं रहेगा। इस तरह से अपने अच्छा बीज तैयार करके मुनाफा तैयार कमा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatab@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अपनी खेती में पॉली हाउस तकनीक अपनाएं, कम एरिया से अधिक लाभ कमाएं। मौसम पूर्वानुमान आंकड़ों के आधार पर यूपी और उत्तराखंड के किसानों को कृषि सलाह। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।